हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरी एग्जाम में। मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में बात करने से पहले हम आपको बात करेंगे पिछले वीडियो की। जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? संविधान होता क्या है और संविधान शब्द लिया कहां से गया था और संविधान से क्या कार्य होता है और क्या सिस्टम है संविधान का। तो ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए संविधान का उद्देश्य क्या होता है। तो आदेश विनियमन करना, यानी कि किसी सरकार या संगठन की कार्यप्रणाली का कैसे उस पर निर्धारित किया जाए, यह हमारा संविधान तय करता है। ठीक है, उसके अनुसार हम किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान किस शब्द से लिया गया है, तो संविधान लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशियो से। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बात, संविधान सभा कहां से आया निकलकर। तो संविधान सभा सबसे पहले कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित कैबिनेट मिशन योजना 1946 में यह आया था। ठीक है, और यह भारत में जुलाई 1946 के, यानी कि 1946 में यह आया। और यह एक सुनहरा मौका था, और एक मतलब कहते हैं ना, एक सुनहरा मौका था क्या करने के लिए? संविधान सभा गठित करने के लिए, और संविधान को निर्माण की प्रक्रिया में यह एक अवसर का एक योगदान किया था। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा किस तरह से आया? तो संविधान सभा ब्रिटिश के द्वारा कैबिनेट मिशन, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत कब आया? 1946 में। ठीक है, अच्छा, जब ये आया 1946 में, जाहिर सी बात है जब ये आएगा तो उसमें जब हम सभा की बात कर रहे हैं, तो यानी सभा में कौन होते हैं? मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर कहां से कहां, किन किन लोगों ने कहां से चुनकर आए हैं, किस तरह से आए हैं, यह हम आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चल गया कि संविधान सभा का गठन अगर हो रहा है तो किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमने संविधान सभा का गठन किया। और सबसे पहले इसमें मेंबर कितने थे? तो यहाँ पे मेंबर कितने थे? 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। ठीक है, 389 मेंबर थे। और इसमें 389 मेंबर्स में से सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ब्रिटिश प्रांत से कौन थे? ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबर थे? तो आपके टोटल 292 थे। कितने थे? 292, यानी 292 मेंबर्स थे। अच्छा, देसी रियासत से कितने थे? देसी रियासत से कितने थे? तो आपके 93 मेंबर थे। कि चीफ कमिश्नरी से 4 मेंबर थे। चीफ कमिश्नरी से कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। ठीक है, अच्छा, ये सारे मेंबर हो गए। तो अब जाहिर सी बात है हम इन मेंबरों से बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे इन मेंबरों का जो था ना, वो चुनाव किन आधारों पर हुआ था। तो किन आधारों पर हुआ था? तो आप सबसे जान लीजिए 10 लाख, कितने? 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति को चुनकर लाया गया था। 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति को चुनकर लाया गया था। ठीक है, और एक बात आप जान लीजिए, यह मनोनीत के आधार पर आया था, जैसे आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है समानुपाती। ठीक है, एकल संक्रमणी के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10 लाख हो गए। ठीक है, अब इसमें 3 समुदायों को जोड़ा गया था। 3 समुदाय कौन कौन से थे? तो पहला मुस्लिम था। ठीक है, मुस्लिम। ठीक है, दूसरा कौन था? मुस्लिम के बाद सिख थे, मुस्लिम, सिख, और एक सामान्य। ये 3 समुदाय से होकर यहां पर चुन के आए थे। अच्छा, ब्रिटिश प्रांत, आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ब्रिटिश प्रांत कौन है? ब्रिटिश प्रांत से मतलब है आपका कि जहां पे अंग्रेजों ने शासन किए हुए थे और शासन जहां कर रहे थे, वहां से चुन के देसी रियासत में जहां पे आपके राजा महाराजा लोग शासन करते थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति चुनकर आते थे। उसमें से 3 समुदाय थे, जिसमें से मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के थे। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें 2 प्रमुख पार्टियां थी। कौन सी पार्टियां थी? पहला थी
कांग्रेस, ठीक है, और दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक है। और आपको भी पता है कांग्रेस की पार्टी जो थी, कांग्रेस में ज्यादा लोग थे, कांग्रेस के ज्यादा लोग रहते लेकिन मुस्लिम के कम थे। अब इन सब चीज होने के बाद पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। आपके कब हुई संविधान सभा की पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई यह पहली बैठक। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये आप खुद बताइए। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन याद रखिएगा ये बैठक जरूर हुई, लेकिन यहां पे जो मुस्लिम लीग थी इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। इस बैठक क्या क्या किया? बहिष्कार कर दिया। तो उसी के 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर की बात की जाए, 11 दिसंबर की बात की जाए, 1946 में अस्थायी अध्यक्ष, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, अस्थायी अध्यक्ष आए। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। अब ये आपका 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करेंगे इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। 9 दिसंबर पहली बैठक, ठीक है, यहां पे सेकंड बैठक, और ये थर्ड बैठक। किसकी थर्ड बैठक है? तो संविधान सभा की। तीसरी बैठक में क्या होता है? तो 1946 में यहां पे कौन आते हैं? तो यहां पे आपका उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या आता है? उद्देश्य प्रस्ताव आता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका आता है 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया होता है, मतलब कौन लाते हैं इनको? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को लाते हैं। और यह पारित कब होता है? तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, आप प्लीज इसको लिख लीजिएगा कहीं साइड में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है। और वहीं अगर हम 24 जनवरी की बात करें, 24 जनवरी को तो हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। लेकिन 24 जनवरी कौन सा था? तो 24 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों को होने के बाद सलाहकारी समिति के जो सलाहकार थे हमारे, वो समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग आंसर दे रहे हैं। तो डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव थे। क्या थे? सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो याद रखिएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं तो आप उसको सुन के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये 13 समितियों को भागों में बांटा गया था, 13 समितियां बनाई गई थी और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट था। और इसमें कोई चीज ऐसा नहीं देखा जाता, हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था और उनकी भागीदारी एक बराबर में थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रांत किसने किया? प्रांत कौन संभाल रहा था समिति के? तो प्रांत समिति वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, अब यहीं पे हम बात की जाए प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति की जब बात की जाती है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे ड्राफ्ट
क्राफ्टिंग भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कहा जाता है जिसके, ठीक है। और अब यही हम बात करें संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको भी पता है संघ शक्ति का जो अधिकार होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, और क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे हमारे। अच्छा, जो देश के प्रधानमंत्री थे तो यह मनोनीत के माध्यम से ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे संविधान सभा बनकर कितने वर्षों में तैयार हुई, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया। कब इसे लागू किया गया, ठीक है, कब इसको अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया, पारित किया गया था। अच्छा, जब पारित किया गया था तो क्या मतलब पारित करने के बाद क्या क्या उसमें लिया गया था, तो सबसे पहले याद रखिएगा पारित करने के बाद क्या क्या लिया गया था, तो आपका पारित करने के बाद क्या क्या लिया गया था, तो मूल संविधान में क्या क्या लिया गया था, तो याद रखिए पहली बात अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395 थे, भाग उस समय 22 थे, ठीक है, भाग कितने थे, 22 थे, और आपकी अनुसूचियां जो थी वह उस समय 8 थी। कब, जब मूल संविधान लागू हुआ था। और संशोधन याद रखिएगा, संशोधन उस समय 0 था, ठीक है, संशोधन कितना था, 0 था। अब ये मूल संविधान लागू होने के बाद की बात कर रहे हैं। अब ये अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में अनुच्छेद आपका 448 प्लस है, भाग इस समय आपका 25 है, और अनुसूचियां 12 हैं, संशोधन 106 प्लस हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, वर्तमान समय की स्थिति है, ठीक है। और आपका ये संविधान बनकर जब तैयार हुआ, इसको पूरी तरह से लागू कब किया गया था, तो आपका 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है, इसको पूरे, ठीक है। अब याद रखिएगा विभाजन के बाद, ये विभाजन के समय पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं होता तब हमारे पास मेंबर थे 389, ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद हमारे मेंबर बचते हैं 299, और 299 में भी अगर संविधान पे पूछा जाए कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 मेंबर लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था, जो संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।